Hello students, welcome to my channel Academic Seed. In this video, I am going to start with the question number 6 of exercise 12.1. Chapter name is surface area and volumes. Question number 6 is saying that a medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. आपको डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए शेप्स के बारे में। एक तो आपको सिलेंडर गिवन है और इसके जो एंड्स है वहां पे क्या है, हेमिस्फेयर है। तो फर्स्ट आपके पास ये वाला हेमिस्फेयर है, क्लियर। एंड सेकेंड हेमिस्फेयर कौन सा है आपके पास? ये वाला पार्ट जो मैंने रेड पेन से आपको लाइन ड्रॉ की है, ये दोनों क्या है आपके हेमिस्फेयर्स है, क्लियर। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है और दूसरा आपको हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है। और हेमिस्फेयर कौन से आपके पास? टू हेमिस्फेयर्स है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन आपको क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ द कैप्सूल विच इज L. L is equal to means height of the cylinder which is 14 mm. हाइट क्या है आपके पास? 14 mm. और आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स? सॉरी, लेंथ आपको गिवन है 14 mm. दिस इज नॉट द हाइट, दिस इज द लेंथ। लेंथ इज 14 mm और आपको गिवन है डायमीटर। डायमीटर क्या गिवन है आपको? 5 mm। रेडियस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5/2 mm। आपको ओवरऑल लेंथ गिवन है सिलेंडर की, ओवरऑल लेंथ, जिसमें कि आपके टू हेमिस्फेयर्स भी आ रहे हैं। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? रिमूव करना है हेमिस्फेयर पार्ट को। तो आप क्या करेंगे? आप हाइट निकालने के लिए सिलेंडर की रिमूव करेंगे किसको? डायमीटर को, दैट मीन्स रेडियस को। ये आपके पास क्या है? रेडियस आ गया हेमिस्फेयर का। रेड पेन से जो मैंने ड्रॉ किया आपके पास, ये क्या है? रेडियस है हेमिस्फेयर का। इस पोर्शन को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्या आएगी? हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। हाइट कहां से कहां तक आएगी स्टूडेंट्स? ये रेड पेंसिल में जो आपको कह रहा हूं, सिलेंडर की हाइट आपके पास कैसे आएगी? जब आप रेडियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे लेंथ के साथ। सो 14 minus 5/2, what will be the height? 14 minus 5/2, so height will be equal to 28 minus 5/2 equal to how much? 28 minus 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 23। 23/2 mm आपके पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 23 डिवाइड बाय 2 mm इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसी है आपके पास? जो आपने रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर को सब्ट्रैक्ट किया लेंथ के साथ। अब आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे सिलेंडर का। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स? 2πRH। 2 पाई का क्या होता है स्टूडेंट्स? 22/7। पाई क्या होता है? 22/7। रेडियस क्या है आपके पास? 5/2। दिस इज गिवन टू यू। और हाइट आपने क्या निकाली है? 23/2। यहाँ पे आप लिख लेंगे इसको। आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से आप 22 को कैंसिल आउट कर देंगे, 11 आ जाएगा आपके पास। और आप मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, 55 मल्टीप्लाई बाय 23, which will be 5 3 15, 16, 5 2 10, 11, 5 6 2 1, 2 1 1 2 6 5 divide by 7 mm square is the curved surface area of cylinder. अब आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे डायग्राम में ध्यान से देखिए। आपके पास
दो हेमिस्फेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट हेमिस्फेयर कौन सा है आपका, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट हेमिस्फेयर। और सेकंड वाला कौन सा है आपके पास हेमिस्फेयर, ये वाला। राइट एंड और लेफ्ट हैंड में आपके पास टू हेमिस्फेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर्स। तो हेमिस्फेयर का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो 2 पाई आर स्क्वायर को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करेंगे। 2 पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे आप, फाइंड आउट करेंगे। कैसे, 2 मल्टीप्लाई विद 22/7, आर स्क्वायर इज हाउ मच, 5/2। क्लियर। या आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और कौन से हेमिस्फेयर का, बोथ ऑफ द हेमिस्फेयर का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 से आपका 22 11 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 5 जा 55 and 55 multiply with 5 will be 275 divided by 7. Clear? 25 multiply with 11 will become 275 divided by 7. How much, mm square. अब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल will be equal to curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. तो स्टूडेंट्स, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपके पास क्या आया था, यहाँ पर देखिए 1265/7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1265/7, इसको आप ऐड करेंगे 275/7 के साथ। 7 क्या आ जाएगा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा। सो यू विल ऐड बोथ ऑफ देम, दिस विल बिकम 5 + 5 will be 10, 7 + 7 will be 14, 2 + 2 will be 4 + 1 will be 5, 1। अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 2 जा 14 and 0। सो 220 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या आ गया आपके पास, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, 220 mm square, sorry, 220 mm square is the curved surface area of the capsule. I hope question number 6 is clear to you. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल आपने निकाल लिया स्टूडेंट्स। अब हम मूव ऑन करने जा रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 and 4 4 meter respectively, and the slight height of the top is 2.8 meter. Find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square. Rupees 500 per meter square. Note that the base of the tent will not be covered with canvas. तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन जैसे आप लिख लेंगे उससे आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले आपको गिवन है हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर। उसके बाद आपको गिवन है डायमीटर, डायमीटर क्या है, 4 मीटर है। स्लांट हाइट L इज इक्वल टू गिवन है आपको 2.8 मीटर। ये आपको 3 टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ द कैनवस, दैट मीन्स एरिया ऑफ द कोन प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द कोन, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई इज 22/7। आर क्या है आपके पास, व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी इक्वल टू 4/2 विच इज 2 मीटर्स। रेडियस क्या बन जाएगा आपके पास, 2 मीटर्स। स्लांट हाइट क्या गिवन है आपको, 2.8। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, 28/10 कर देंगे। आप स्टूडेंट्स 7 से कैंसिल आउट करेंगे 28 को, 7 4 जा 28 हो जाएगा।
अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 22 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 44, 44 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 176, सो 17.6 आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। क्लियर है? 22 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 44, 44 मल्टीप्लाई विद 4 विल बी 176, और 10 को आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में तो आ गया 17.6। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है, बॉटम वाला पार्ट, उसका आप फाइंड आउट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 मल्टीप्लाई विद 22/7, रेडियस आपको गिवन है 2, क्लियर है, और आपको गिवन है हाइट। हाइट क्या गिवन है आपको स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, हाइट इज गिवन टू यू 2.1, 2.1 आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 2.1 को आप 21/10 कर देंगे स्टूडेंट्स, 7 3 21। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 22 विल बी 44, 44 multiply with 2 will be 88, and 88 multiply with 3, 8 3 are 24, 8 3 are 24, 26, so this will become 26.4, 26.4 meter square. This is the curved surface area of cylinder. अब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कैनवस आ जाएगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ canvas will be equal to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder। आपके पास कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए 17.6, 17.6 आपके पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको आप ऐड करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ, दैट इज 26.4, which will be equal to 6 plus 4 will be 10, 7 plus 7 will be 14, 2 plus 1 is 3, plus 1 will be 4. So this will become 44 meter square. Curved surface area of canvas क्या आ गया आपके पास, 44 meter square. So you will write curved surface area of canvas will be equal to 44 meter square. Clear? अब आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन था, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिए यहां पर आपसे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। 500 पर मीटर स्क्वायर क्या है, कॉस्ट है किसकी, कैनवस की, कैनवस ऑफ द टेंट की। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एंड विच इज हैविंग ₹500 पर मीटर स्क्वायर ऑफ रेट। तो आप कॉस्ट ऑफ कैनवस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ टेंट विल बी इक्वल टू रुपीज 500 multiply with 44 meter square. So this will be equal to rupees how much, per meter square आपके पास क्या था 500, और टोटल एरिया क्या है 44 मीटर स्क्वायर। तो आपने पर मीटर स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया ऑफ कैनवस के साथ। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ₹22,000, ₹22,000 is the cost of the canvas of the tent. This is your answer. I hope 7th question is clear to you. Moving on to the 8th question now. 8th question आपसे क्या कह रहा है, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. आपको गिवन क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन है आपको हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज 2.4 सेंटीमीटर, और आपको डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर का। डायमीटर को आप रेडियस में कन्वर्ट कर देंगे, 1.4 डिवाइड बाय 2, 2 से आप 14 को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा रेडियस 0.7 सेंटीमीटर। आपके पास दो सॉलिड बॉडीज है, पहली क्या आपके पास सिलेंडर है और दूसरा आपके पास क्या है कोन, और आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड बॉडी का। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आपको स्लांट हाइट पता होनी चाहिए कोन की।
कोन की आपको स्लांट हाइट पता करनी है। स्लांट हाइट आप कैसे पता करेंगे? बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्लांट हाइट विच इज L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर से आपको क्या मिल जाएगा? स्लांट हाइट मिल जाएगी। रेडियस क्या है आपके पास? 0.7 स्क्वायर और हाइट क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 का आप क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। सो स्लांट हाइट L विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 square is 4.9 plus 2.4 square is 5.76 which will be equal to square root of 6.25। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पे आपके पास क्या आ जाएगा? 6.25 आ जाएगा। सो L will be equal to square root of 625 divided by 100। डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रैक्शनल वैल्यू में। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स? 25 और 100 का क्या होता है? 10। सो दिस विल बी इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपके पास क्या आ जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर है? स्लांट हाइट इज 2.5 सेंटीमीटर। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25। अब आप यहां पे लिखेंगे स्लांट हाइट की वैल्यू को। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ स्लांट हाइट ऑफ द कोन। सो 1 second, this is the slant height of the cone which is 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिख लेंगे स्लांट हाइट ऑफ दी कोन। मैं डायग्राम में आपको बता रहा हूँ 2.5 सेंटीमीटर। अब आपके पास दोनों सॉलिड बॉडीज का क्या निकालना है आपको? कर्व सरफेस एरिया। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सिलेंडर। सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच विल बी इक्वल टू 2 pi RH। 2 multiply with 22/7। रेडियस इज 7/10। 0.7 रेडियस था आपके पास, उसको मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, 7/10 बन गया। और हाइट आपके पास क्या गिवन थी? 2.4। दिस विल बी इक्वल टू 24/10। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 22 विल बी 44 एंड 44 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 24 के साथ। 4 4 16, 176, 4 2 8, 8 6 15 8 9 10। सो 1056 और 2 आपके पास डेसिमल्स आ जाएंगे तो 10.56 आपके पास क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर में। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया आपके पास। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब आप निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सेकेंड बॉडी आपके पास कौन सी है? कोन है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू हाउ मच? पाई आर एल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 22/7। रेडियस क्या है आपके पास? 7/10 और स्लांट हाइट क्या आई थी आपके पास? 25/10। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, 22 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 5 2 10 11, 2 2 4, 2 2 4, so this will become 550। 550 डिवाइड बाय 100। 0 से आप 0 कैंसिल आउट कर देंगे। 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपके पास दो चीजें आ गई है स्टूडेंट्स। क्या आ गया आपके पास? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आ गया है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया है। क्लियर है? लेकिन आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी बॉटम एंड भी निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ दी दिस बॉटम हेमिस्फेयर। जो आपके पास बॉटम में हेमिस्फेयर फॉर्म हो रहा है, इसका भी आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। आपने अभी सिलेंडर का निकाला है कर्व सरफेस एरिया और दूसरा कोन का निकाला है, लेकिन आपने जो बॉटम एंड है इसका पोर्शन, ये जो पोर्शन मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ रेड पेन से, इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम एंड विल बी पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम एंड will be equal to pi r square। 22/7 multiply with 7/10, 7/10। 7 से आप 7 को कैंसिल आउट कर देंगे, 7 2 14, so this will become 154 divided by 100 which will be equal to 1.54 centimeter square।
दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम एंड। आपके पास सॉलिड बॉडी का क्या आ गया है, कर्व सरफेस एरिया आ गया है। ठीक है, सॉलिड बॉडी का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बॉडी विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कोन प्लस बेस विच इज द बॉटम एंड। तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आया था स्टूडेंट्स, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपने निकाला है 10.56 प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया आपके पास क्या है 5.5, 10.56 प्लस 5.5 और आपको और ऐड करना है बेस का कर्व सरफेस एरिया। बेस का कर्व सरफेस एरिया क्या है 1.54। आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कीजिए यहाँ पर, देखिए 10.56, 5.5 और 1.54। 6 plus 4 will be 10, 5 plus 5 will be 10, plus 5 will be 15, plus 1 will be 16, sorry. So 5 plus 1 will be 6, plus 1 will be 7, 1, 17.60 आ जाएगा आपके पास। वैल्यू क्या आ गई 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the curved surface area of the solid body. Curved surface area of solid body is equal to 17.60 centimeter square, approximately equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17.60 आपके पास अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर।